नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। पटना में नीट की छात्रा की संदेहास्पद मौत के मामले को लेकर न्याय की मांग तेज हो गई है। इस मामले में सामाजिक संस्था के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने औरंगाबाद और जहानाबाद होते हुए पटना तक विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी आकर गोलंबर की ओर बढ़ रहे थे, तभी पटना के ओर ब्लॉक चौराहे पर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और क्षेत्र को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एसआईटी और सीआईडी जांच के बावजूद निष्पक्ष कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। इस दौरान बिहार पुलिस को चूड़ियां दिखाकर सांकेतिक विरोध भी किया गया। नीट छात्रा की संदेहास्पद मौत को लेकर बिहार सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार से सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारी लगातार दोषियों की गिरफ्तारी और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। को रोज रेप हो रहा है, रेप करके उसको गलत साबित करके उसी को उसको और उसके परिवार को गलत साबित करके छोड़ दिया जा रहा है। अपनी निकम्मी चीजें जो रोज परिंदगी करके लोगों को इंसाफ करता है और पुलिस प्रशासन के भरोसे रहेंगे। वही पुलिस प्रशासन जो बंद की हुई है, जिसको जो पूरा ब्लॉक कर दिया है, समाज छोड़ने को शर्म नहीं आता है, समाज छोड़ने को शर्म नहीं आता है। जिस बहन बेटियों के नाम पे वोट लेता है, वही बहन बेटियों के सामने जितना दरअसल लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया गया, हालांकि पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी मौत हो जाना, ये मामला सामने आया। हालांकि इतने दिन हो जाने के बाद भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, अब तक जो पीड़िता है उसे न्याय नहीं मिल पाया है और इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिला। आपको बता दें कि लोग जगह जगह से प्रदर्शन कर रहे थे। तो चलिए, हमारे साथ इस पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारी संवाददाता रिया सुमन जुड़ चुकी हैं, तो सीधे उनका रुख करेंगे। रिया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरह से इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश और जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। तो जिस तरह से तमाम तरह की चीज़ें सामने आई है, आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन जमकर देखने को मिला। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोका गया, मामले में जांच की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि अब तक जो है वो न्याय नहीं मिल पाया है, जांच हो रहा है लेकिन उस स्तर पर जांच नहीं हो रहा, इस तरह का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। नीट छात्रा मौत मामले में पटना में जो है वो जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों का गुस्सा, आक्रोश काफी देखने को मिला। आपको बता दें कि जिस तरह से इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए रिया सुमन जुड़ चुकी है। रिया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरह से अब तक इतने दिन बीत जाने के बाद कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है इस मामले में, पीड़िता को अब तक न्याय नहीं मिला है और इसे लेकर लोगों का जो गुस्सा है वो भी देखने को मिला सड़कों पर। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप पटना में निर्भया हत्याकांड को ये मामले चल रहे हैं, लेकिन अभी तक पेचीदा मामला फंसे हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि एसआईटी गठन के बाद इस मामले की जांच पड़ताल पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया, बीते दिन सीबीआई के पास ये पूरी जानकारी दी गई और जो मैटर था वो सारे सबमिट किया गया, लेकिन अभी तक सीबीआई के तरफ से भी कोई जानकारी दिया नहीं गया है। हालांकि आपको बता दें कि जहानाबाद से लेकर औरंगाबाद, क्योंकि ये मामला दो था जो हॉस्टल कांड हुआ था, जिसको लेकर बता दें कि जहानाबाद और औरंगाबाद से होते हुए सामाजिक तत्व के जो लोग हैं, जो समाज में रहते हैं, उन लोगों के जरिए आज प्रदर्शन किया जा रहा है और वो औरंगाबाद जहानाबाद होते पटना तक प्रदर्शन करेंगे। हालांकि आज बच्चों के द्वारा भी प्रदर्शन देखने को मिला पटना आर ब्लॉक के पास, लेकिन कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच के बाद अभी भी मामले पेचीदा, यानी कि अभी भी अटकलें हैं जो लगी रही और कहा जा रहा है कि अगर इस मामले की जांच पूरी तरीके से नहीं होती है तो मामले को, हालांकि अभी कहा जा रहा था कि सदन से लेकर सड़क तक इस मामले को जो है उठाया जा रहा था। अभी बताया जा रहा है कि सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक
किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला है। सीआईडी की भी जांच चल रही है, चारों तरफ से मामले को जो है सुलझाया जा रहा है और एसआईटी की टीम ने पूरे पेपर के साथ सबमिट किया है सीबीआई को। और उनके परिवार वालों ने कहा, जो पीड़िता है उनके परिवार वालों के साथ भी पूछताछ लगातार चल रहा है इस मामले में। बट अभी तक इस मामले में निष्कर्ष अगर देखा जाए तो किसी भी आरोपी को जो है गिरफ्तारी नहीं किया गया। संदिग्ध रूप से कई आरोपी को है जो सिर्फ आरोप के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। लोगों का जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और उन लोगों को रोका भी गया। लोग क्या कह रहे हैं? आप लगातार ग्राउंड पर बनी रहती हैं, आपने लोगों की बातें सुनी है, किस कदर लोगों में गुस्सा भरा है? बिल्कुल आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभा बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और बिहार में लगातार जो क्राइम का रेट है वो काफी चरम सीमा पे चला गया है और कई मामले हैं। ये मात्र पटना राजधानी का मामला अगर हम बताएं तो 2 मामले सामने आए हैं बीते महीनों में। लेकिन अगर राजधानी से हटकर अगर हम बात करें अलग अलग जिलों की तो वहां से भी महिलाओं को लेकर कई ऐसे मामला सामने आया। लेकिन प्रशासन की सबसे बड़ी नकारा देखने को मिल रहा है कि आखिर प्रशासन क्या करे। विधानसभा सत्र चल रहा है, दिल्ली में भी सत्र चल रहा है और इस दौरान कई मामले को सदन तक उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रशासन के द्वारा लगातार सिर्फ और सिर्फ जो है अनुशंसाएं लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाल कर दिया गया है। हालांकि इस मामले को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया। अब देखिए कब तक सीबीआई की तरफ से पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है, क्योंकि जानकारी अभी किसी तरह का हुआ नहीं है। सीबीआई क्या कर रही है उन्होंने भी जानकारी नहीं दिया, लेकिन सीबीआई इसकी पूरी जांच अब कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में नीति आयोग के मार्गदर्शन में संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत हुई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रखंड और जिला स्तर पर चयनित प्रमुख संकेतों की 100% संतृप्ति सुनिश्चित कर समग्र विकास को गति देना है। अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने ये प्रतिज्ञा ली कि वो अपने ब्लॉक और जिले के सभी इंडिकेटरों में संतृप्त करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे और जगदीशपुर को स्वस्थ, समर्थ और समृद्ध ब्लॉक के रूप में विकसित करेंगे। कार्यक्रम में कहा गया कि जब प्रशासन और जनता मिलकर प्रयास करती है तब परिवर्तन संभव होता है। अभियान के तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के संकेतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पूरक आहार ग्रहण करने वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर कुपोषण की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नियमित समीक्षा, प्रभावी निगरानी, जन भागीदारी और नवाचार के माध्यम से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा, एक स्वर में कहा है, हम होंगे कामयाब एक दिन, और इसी विश्वास के साथ अभियान को सफल बनाने की दिशा में प्रयास जारी रहेगा। भागलपुर के साहेबगंज में 45 MLD क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। यह नमामि गंगे परियोजना के तहत तैयार किया गया है। प्लांट का निरीक्षण भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और बुडको के अधिकारी राजेश कुमार ने किया। मेयर डॉक्टर लाल ने बताया कि प्रयागराज के बाद ये भागलपुर का एक अहम प्रोजेक्ट है। फिलहाल सूर्यलोक कॉलोनी, अलीगंज और TMBU में स्टेशन से आने वाला गंदा पानी प्लांट से शुद्ध किया जा रहा है। पानी को साफ करने के लिए कई चरणों में प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें ठोस कचरे को अलग कर सूक्ष्म जीवों की मदद से पानी को शुद्ध किया जाता है। 15 फरवरी तक पानी की गुणवत्ता जांच के लिए लैब पूरी तरह चालू हो जाएगा। प्लांट शुरू होने से गंगा में गंदा पानी नहीं जाएगा, जिससे बदबू, मच्छर और बीमारियों पर नियंत्रण होगा। आपको बता दें कि भविष्य में शहर के अन्य पंपिंग स्टेशनों को भी प्लांट से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्लांट से निकलने वाले कचरे से मीथेन गैस बनाकर लगभग 300 kVA बिजली का उत्पादन होगा। मेयर ने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। जी, हमारे भागलपुर शहर में नमामि गंगे के तहत STP का निर्माण कराया जा रहा है बुडको के द्वारा, और ये अंतिम पड़ाव पे है। और इसकी खासियत है कि शहर का जितना वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके और सही करके उसको गंगा में प्रवाहित किया जाएगा, जिससे हमारी माँ गंगा दूषित नहीं होंगी। और उसका जो वेस्ट है
ट्रीटमेंट करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसका ऐसा यहाँ पे यंत्र लगा हुआ है कि उससे खाद भी बनेगा और बिजली भी उससे उत्पन्न होगी, और उस बिजली से जितने भी यहाँ के मशीनरी हैं वो सब उसी बिजली से चालू रहेगा। ये बहुत ही उम्दा किस्म का है। लगता है प्रयागराज के बाद, इंडिया में प्रयागराज के बाद हमारे भागलपुर को ही एक ऐसा एसटीपी मिला है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे जो सीएम हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। सीतामढ़ी में वर्दी की हनक और दादागिरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। ये घटना शहर के गौशाला चौक की बताई जा रही है, जहां ट्रैफिक नियमों के नाम पर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने 4 पहिया वाहन चालक के साथ न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। जानकारी के मुताबिक उस वक्त पटना हाईकोर्ट से आए एक न्यायमूर्ति का काफिला गुजर रहा था। इसी दौरान एक 4 पहिया वाहन कथित रूप से काफिले के बीच आ गया। मौके पर तैनात ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने वाहन रुकवाया और चालक से शीशा नीचे करने को कहा। आरोप है कि शीशा तुरंत नीचे नहीं होने पर इंस्पेक्टर आपा हो बैठे। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इंस्पेक्टर चालक को गालियां देता है और हाथापाई करता है। इस घटना ने वर्दी की मर्यादा और आम नागरिकों के सम्मान को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन दोषी पर क्या कार्रवाई करता है। पटना के पाटलिपुत्र इलाके में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। दीघा थाना क्षेत्र के एक दुकान में अपराधी हत्या की नीयत से घुसा। उसके पास लोडेड पिस्तौल और कट्टा था। अपराधी ने दुकानदार पर गोली चलाई, लेकिन दुकानदार की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण गोली उसे नहीं लगी। स्थानीय लोग घटना को देखकर तुरंत हस्तक्षेप करने लगे और अपराधी को पकड़ लिया। लोगों ने उसे जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि अपराधी की मंशा नाकाम रही और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। यह घटना इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और अपराधी के अन्य साथियों की तलाश में भी लगी हुई है। दीघा थाना अंतर्गत लॉयला स्कूल के सामने गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही इसमें पुलिस टीम तुरंत पहुंच गई मौके पर और दोनों ही थाने, पाटलिपुत्र दीघा थाना, दोनों की पुलिस टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। और ऐसा सूचना मिला है कि गोली चली है यहाँ पे और जो वादी है उनके द्वारा पकड़ लिया गया था, तो उनको नहीं लगा है, कोई चोट नहीं आया है। इसमें गोली हवा पे ही फायरिंग हो गई है। इसमें आगे पुष्टि की जा रही है। कानूनी कार्यवाही का प्रोसेस चालू कर दिया गया है। इनका कहना है कि 50 लाख की पीटे पर भी रंगदारी मांगे। हाँ, इनका ऐसा कहना है कि इनके ऊपर पहले से इनका कुछ विवाद चल रहा है। इससे पहले भी एक घटना ऐसी हुई थी और जो अभियुक्त है इनको भी एक अभियुक्त पकड़ा गया है और ऐसा सूचना है कि 2 लोग और हैं इसमें, उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पर अपने मित्र से बात कर रहा था, तो वहाँ सामने से एक मित्र मेरा बात कर रहा था, सामने से एक लेडीज का आवाज आया। तो मैंने देखा कि एक चोर जैसा भाग के सामने से नकाब पहन के आ रहा था। ठीक है, तो हमने उसको पकड़ा। पकड़ने के साथ और भी मेरे मित्र लोग, जितना भी लोग थे सामने, जितना अगल बगल थे, उन्हें पकड़ा। उसके कमर में एक कट्टा था और एक पिस्टन था। बस इतना चीज़ देखे उसको अति किया और मौके पे बहुत लोग आ गए। ये लोग भी आ गए, आपस में जितने लोग थे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए कि देखिए गोली मार के भाग रहा, गोली मार के। तो हम ये भी थे, 4-5 आदमी थे। हम लोग दौड़ को उसको धरने के बाद में कमर में पिस्टल था। हम लोग सबको मिल करके उसको छीने। बैग में पिस्टल था, हम लोग छीने, नहीं निकालते तो गोली चला देता, हम लोग पर भी चला देता। लेकिन हम लोग हिम्मत दिए कि तुम कैसे मेरे मोहल्ला में आया हत्या करने के लिए, चाहे गोली मारने के लिए, पिस्तौल लेकर करके। हम लोग मिलकर छीन करके उसको, शंभू सिंह जी का भी हत्या करने के लिए आया था। रब जाने वहां से चिल्लाए, कमर में पिस्तौल था। हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए हमारी संवाददाता रिया सुमन जुड़ चुकी है। सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। रिया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं? बिल्कुल सवा, बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप देखा जाए तो बिहार और पट्टा राजधानी ऐसे जगहों पे दिन दहाड़े अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पे देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े एक स्टोर में घुसकर आम पब्लिक को परेशान करना, कट्टा लहराते दुकान में घुसना
और जब जी। प्रशासन मौके पर पहुंचती है तो प्रशासन के पहुंचने से पहले आम जनता अपराधी को पकड़कर उन्हें सौंपती है। तो ये बड़ी बात है कि बिहार में जनता तो सक्रिय अपना निभा रही है, लेकिन प्रशासन आखिर क्या कर रही है, ये सवाल बनता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो ये मामला हुआ है, अपराधी स्टोर में घुसकर एक आम इंसान पर फायरिंग करता है और उसके बाद मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाल बाल बच निकलते हैं। उसके बाद जी। प्रशासन मौके पर 10 मिनट के बाद पहुंचती है, लेकिन उससे पहले पब्लिक उसे पकड़कर पीटती है और उसके बाद प्रशासन को सौंप देती है। तो ये बड़ी बात है कि बिहार में लगातार अपराधियों का मनोबल है बिल्कुल। और ये देखने को मिल रहा है। राजधानी ऐसे जगहों पर जब अपराधियों का मनोबल इतना है तो आप देख लो कि बिहार से सटे अलग अलग जिलों में क्या कंडीशन होगा अभी बिहार पटना की। बिल्कुल बिल्कुल रिया, जिस तरह से तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है, जांच भी चल रहा है, आरोपी पकड़ा भी गया है, आखिर किसी रंजिश के पीछे गया था या लूट का मामला था, क्या कुछ खुलकर सामने आया है? बिल्कुल देखा जाए इस मामले में तो ये अपराधी का जो नाम है पहले भी कई ऐसे मामलों में संदिग्ध ये है और इन्हें बेल पर जो है जमानत मिली थी, जेल से बाहर आए थे और उसके बाद फिर इन्होंने एक स्टोर में घुसकर एक जो व्यवसाय है उनपे गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो बाल बाल बचकर निकल गए। वहां पे मौके पर जब पब्लिक में अफरा तफरी का माहौल बना तो पब्लिक उन्हें पकड़कर प्रशासन को सौंप दिया और उसके बाद डीएसपी जो है दिव्यांजलि वहां पर पहुंचे और उसके बाद पूरे मामले की छानबीन किया और उन्होंने जानकारी दिया कि कई मामलों में ये अपराधी संदिग्ध है और जेल से बाहर जमानत लेकर निकले थे, लेकिन फिर से ये इन्होंने जो कांड किया है इसको लेकर उन्होंने कहा कड़ी कार्रवाई होगी और अगले किसी भी ऐसे कंडीशन में इन्हें बेल ना दिया जाए इसकी भी उन्होंने चर्चा की है। बिल्कुल रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में फर्जी शपथ पत्र और अवैध भूमि नामांतरण का मामला अब पुलिस की सुस्ती के कारण सुर्खियों में है। जगदीशपुर थाना कांड संख्या 3/26 के सूचक सैयद इनाम उद्दीन ने पुलिस महानिरीक्षक पूर्वीय प्रक्षेत्र भागलपुर को निष्पक्ष जांच एसआईटी गठन और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। मामला मृत महिला को कागजों में जीवित दिखाकर जमीन के दाखिल खारिज से जुड़ा है। एफआईआर 4 जनवरी 2026 को दर्ज होने के बावजूद मुख्य अभियुक्ता मोहम्मद इस्लाम और अन्य संलिप्त लोग अब तक गिरफ्तारी से बच रहे हैं। सूचक का आरोप है कि 21 जनवरी को पुलिस ने बिना चिकित्सकीय सत्यापन के बीमारी का हवाला मान लिया और 30 जनवरी को अभियुक्त ने कोर्ट का नो कोर्सिव एक्शन आदेश दिखाकर गिरफ्तारी टाल दी। सुप्रीम अधिकारियों के निर्देश और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के सख्त आदेशों के बावजूद पुलिस ने ठोस कदम नहीं उठाए। सूचक ने अपनी जान माल की सुरक्षा की भी चिंता जताई है। अब निगाहें पुलिस महानिरीक्षक और सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह की समीक्षा पर टिकी है कि क्या एसआईटी का गठन होगा और न्याय जल्द सुनिश्चित होगा या मामला लंबित रहेगा। देखिए, जो जगदीशपुर थाना में कांड संख्या 326 दर्ज हुआ था उसका मैं सूचक हूँ और आज मैं आईजी साहब से इसलिए मिलने आया था क्योंकि इस केस में लापरवाही बरती जा रही है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। करीब 1 महीना बीत गया है लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इस मामले में जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा ने भी प्रधान सचिव और डीएम को सख्त निर्देश दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की लापरवाही हमको नजर आ रही है, जिसकी शिकायत मैंने आज सर से की है और एसआईटी गठन करने की मांग की है और जो इस पदाधिकारी ने भी इसमें लापरवाही बरती है उसकी उच्च स्तरीय समीक्षा करने की मांग कर रही है। तो मांग मैंने की है सर से, आईजी साहब से, और साथ ही साथ अपने जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। आईजी साहब ने कहा है कि इस मामले को जो है तो मैं गंभीरता से देखूंगा और सिटी एसपी को भी उन्होंने निर्देशित। बोधगया के मगध विश्वविद्यालय में एससी एसटी और ओबीसी छात्रों ने यूजीसी एक्ट के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में बराबरी और समता के अधिकार सुनिश्चित करने और वंचित वर्ग के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने की मांग की। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए पूरे विश्वविद्यालय परिसर में जुलूस निकाला और सरकार और सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को लागू करने की अपील की। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेएनयू के छात्र धनंजय कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालयों में हो रहा भेदभाव संविधान की भावना के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। छात्रों ने स्पष्ट किया कि यूजीसी एक्ट को सख्ती से लागू करना आवश्यक है ताकि सभी छात्रों को उनके अधिकारों का समान लाभ मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।